बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई खास और ताकतवर वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो इंशाल्लाह आपकी माली मुश्किलात, कर्ज और बेबरकती और बेरोजगारी के मसाइल को जड़ से खत्म कर देगा। अगर आपके रिश्तों में बंदिश हो चुकी है, या आप कर्जों में जकड़े हुए हैं, या आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल का ये आखिरी हल साबित होगा। अगर आप कारोबार में बरकत चाहते हैं, कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, या रोजगार के मौके खुलवाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा आपके लिए है। इस अमल के जरिए आप अल्लाह ताला की खास रहमत हासिल कर सकेंगे, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि पूरे यकीन और इस्तकामत के साथ किया जाए। अगर आप बीमार रहते हैं, बीमारियां आपकी जान नहीं छोड़ रही, तो इसके लिए भी ये वजीफा बड़ा ही फायदा मंद होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर दिन सूरतुल वाक़िया पढ़ी, उस पर कभी फक्र फाका ना आएगा। इब्ने असाकिर। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना रिज़्क वसी करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो हर दिन सदका दे और अल्लाह से दुआ करे। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपनी कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो तो कामयाबी का दरवाजा नहीं खुलता। इसके लिए जरूरी है कि हम रिज़्क के हुसूल के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और कुरान करीम की बरकतों से फायदा उठाएं। ये अमल किसी भी नमाज के बाद किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपने सबसे पहले नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो कि सबसे बेस्ट और बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने सूरतुल वाक़िया 7 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप 313 मरतबा ये आयत पढ़ेंगे, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इसके बाद आप ये दुआ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसका मतलब जानते हो क्या है? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं नहीं जानता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, इसका मतलब ये है कि गुनाह से फिरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से, और नेकी करने की हिम्मत नहीं मगर अल्लाह की ताकत से। ये हदीस हमें सिखाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को आप लाजमी पढ़ें। इसको आपने 100 मरतबा लाजमी पढ़ लेना है, और इसके बाद आपने 70 मरतबा ये इसमें आजम पढ़ने हैं, या वासियु, या रज़्ज़ाक़ु, या मुग़नियु, या वहाबु, या वासियु, या रज़्ज़ाक़ु, या मुग़नियु, या वहाबु। फिर 1 मरतबा सूरत फातिहा और 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे, और आखिर में आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। अमल के मुकम्मल हो जाने के बाद आपने अल्लाह ताला से कुछ इस तरीके से दुआ मांगनी है, या अल्लाह, हम तेरे आजिज बंदे हैं, हमने तुझसे गफलत बरती, तेरी नाफरमानियां की, मगर तू तो गफूरुर रहीम है, हमें मुआफ फरमा। या अल्लाह, हमारी तंगदस्ती को दूर फरमा, हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा, हमें हलाल रोजी अता फरमा, और हमारे कारोबार में तरक्की दे। या रब्बुल आलमीन, जिनके पास नौकरी नहीं, उन्हें बेहतरीन रोजगार अता फरमा। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा। जो माली मुश्किलात में मुब्तला हैं, उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों में सुकून, हमारे रिज़्क में वुसअत और हमारे दिलों में इत्मीनान अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, जो बहन भाई किसी मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। जो बीमार हैं, उन्हें शिफा अता फरमा। जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें ऐसी दौलत अता कर जो हमारे लिए खैर व बरकत वाली हो, जो हमारे दिलों को गुरूर और तकब्बुर से महफूज रखे। या अल्लाह, हमें ऐसा इल्म अता कर जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श हो। या अल्लाह, हमारे घरों में रहमत, बरकत, सुकून और खुशहाली नाज़िल फरमा। हमें हर किस्म की बुराइयों और मुसीबतों से महफूज रख। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी मेहनतों में बरकत अता फरमा, हमें दीन और दुनिया की कामयाबियां अता फरमा। या अल्लाह, हम आजिज हैं, हम बेबस हैं, तेरे मुहताज हैं। या रब्बे करीम, हम पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें ऐसी दौलत अता फरमा जो हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचा ले, जो हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस हो, जो हमारे दिलों को सुकून दे, जो हमें इज्जत और वकार का साथ अता हो। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, अल्लाहुम्मा अग़ना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा जअलना मिन कुल्लिहुम फ़रजन व मिन कुल्लि ज़य्क़िन मख़रजन व रिज़्क़न मिन हैसु ला यहतसिब।
या रब्बुल आलमीन, आमीन। इस वजीफे को मुसलसल 7 दिन करें और फिर देखें कि कैसे अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसानी में बदल देते हैं। इस अमल के दौरान सदका जरूर दें, चाहे मामूली ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका मुश्किलात को टाल देता है। दुआ के वक्त मुकम्मल यकसुई और तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि दुआ वही कबूल होती है जो दिल से मांगी जाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में बेहद बरकत है। अगर आप इस वजीफे से फायदा उठाना चाहते हैं तो पूरे यकीन के साथ इस पर अमल करें, और जो भी बहन भाई इस वजीफे को करे, बराहे करम नीचे कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लाजमी लिखिएगा, ताकि सबको बरकत हासिल हो सके। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए और हमें दीन और दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।